बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन को मौत के बाद जिन अमाल का सवाब पहुँचता रहता है उनमें से कुछ ये हैं: जो इल्म सिखाया और फैलाया, नेक औलाद जिसे दुनिया में छोड़ आया, यानी जब तक वो नेक औलाद नेक अमाल करती रहेगी तो उसके वालिदैन को उसका अजर सवाब मिलता रहेगा। और उसके बाद कुरान पाक का नुस्खा जो उसने तरके में छोड़ा, अपने पास मौजूद था, छोड़ के चला गया, तो बाद वाले जो पढ़ते रहेंगे उसको सवाब मिलेगा। या फिर किसी मदरसे में, किसी मस्जिद में कुरान पाक रख दिया, जब तक पढ़ने वाले उसको पढ़ते रहेंगे तो उसका सवाब उसको खुद ब खुद मिलता रहेगा। या फिर मस्जिद बनाई, मस्जिद बना दी या मस्जिद की तामीर में हिस्सा डाला, तो जब तक वो मस्जिद रहेगी लोग उस मस्जिद में इबादत करेंगे, उसका सवाब मिलता रहेगा। या कोई मुसाफिर खाना तामीर करवाया कि जिसमें कोई मुसाफिर आदमी आके क़याम करेगा, तो जब तक मुसाफिर आदमी वहाँ पे आके क़याम करेंगे सवाब मिलता रहेगा। या कोई नहर जारी करवाई, पहले ज़माने में नहरें होती थी और आजकल हैंडपम्प नलके वगैरह होते हैं, तो नलका लगवा दिया, तो जब तक उस नलके से लोग पानी पिएंगे, जानवर पानी पिएंगे, चरिंदे परिंदे पानी पिएंगे, उसका सवाब इसको मिलता रहेगा। या अपनी सेहत और ज़िंदगी में अपने माल से निकाला हुआ सदका, मैं ये सब अमाल मोमिन की मौत के बाद मोमिन तक पहुँचते रहते हैं। सुभान अल्लाह, तो कितनी बड़ी बात है। तो ये सारी सदका जारिया की अक़साम हैं, इनमें से कोई भी आदमी अमल करे इसका सवाब इंशाअल्लाह अज़ीज़ ता देर इंसान को मिलता रहता है, दायमी सवाब है, ना ख़त्म होने वाला सवाब है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ कोई मस्जिद तमीर हो रही हो उसमें अपना हिस्सा डालें। किसी मदरसे के अंदर अगर आदमी कर सकता है तो बच्चों के इलाज मुआलजा में, उनके ताआम में, उनके लिए कुरान पाक वगैरह के अंदर आदमी अपना हिस्सा कुछ ना कुछ डालता रहे। इसी तरह कोई कारी खैर है, नलका वगैरह जिसको ज़रूरत है उसको नलका लगवा के दे दें, तो हमारे थोड़े से पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन क्या पता वही अमल हमारी निजात का ज़रिया बन जाए। तो हम अपने लिए, अपने मरहूमीन के साले सवाब के लिए ज़रूर ऐसे काम करें कि जिससे हमें भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो। कह जाए कि हम ऐसे काम करें कि जो वाह के लिए, दिखलावे के लिए, शोहरत के लिए और रुपया पैसा रस्म रिवाज के ऊपर, शादी ब्याह के ऊपर, इसी तरह रसूमात के ऊपर, गमी के मौके पे कितनी रसूमात होती हैं, ये तीजे 40 में कुल वगैरह के ऊपर कितने हम खर्चा कर देते हैं। इसी तरह शादी है तो मंगनी के ऊपर, मेहंदी के ऊपर, ढोल धमाके के ऊपर और कंजरों के ऊपर, पैसे लौटाने के ऊपर, और इसी तरह ये पैसे उड़ाते हैं, वो नीचे फेंकते हैं, लोग उसके ऊपर चलते हैं, लोग पाँव के नीचे रोनते हैं पैसों को। तो ये सारी की सारी अल्लाह की नेमतों की नाकदरी है, इसका अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने सदका जारिया के अंदर हिस्सा डाला, कुरान पाक लेके दे दिया किसी को, या इसी तरह मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, कोई ऐसा काम किया कि जिससे लोग मुस्तफ़ीद हों, तो इसका अजर व सवाब हमें दुनिया में भी मिलता रहेगा जब तक जिंदा है। दुनिया से चले गए तो जब तक उससे लोग मुस्तफ़ीद होंगे उसका सवाब हमें मिलता रहेगा। मौत के बाद भी हमारे नामा अमाल के अंदर पीछे से नेकियां आती रहेंगी और यही हमारी निजात का जरिया है। इंसान कहता है मेरा माल, तो इंसान का माल वो है जो खा लिया, पहन के पुराना कर दिया, आगे भेज दिया, वो इंसान का माल है। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, फरमाया कि जो कुछ तुम आगे भेज दोगे नेकी में से, खैर में से, अच्छाई के कामों में से, फरमाया तजिदूहु इंदल्लाह, अल्लाह के पास उसको जाके पालोगे, वो अल्लाह के खजानों में जमा हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन तुम्हें वो सारा का सारा दे देंगे। जो एक नेकी लेके आएगा, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी लेकर आएगा अल्लाह ताला उसको उसके 10 गुना बढ़ाकर नेकियां था उसका जो सवाब अता फरमाएंगे। तो इसलिए हम आखिरत की तैयारी कर लें। तो ये एक ज़िला दीर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक दीनी मदरसा है जिसमें महल्ले के तकरीबन आप देख रहे हैं माशाल्लाह ये कितने बच्चे पढ़ते हैं, 100-150 बच्चे पढ़ते हैं। तो वहाँ पर हमें अपील आई थी कि कुरान पाक की ज़रूरत है, स्पारों की ज़रूरत है, नूरानी कायदे की ज़रूरत है और तपाइयों की ज़रूरत है जिनके ऊपर रख के कुरान पाक या कायदे पढ़ते हैं। तो इस मदरसे के अंदर नहीं थे, तो हमने अपील की, दरख्वास्त की, तो हमारी कुछ बहनों ने ओल्डहम UK से अल्लाह के दिए हुए माल में से हमें पैसे भेजे। हमने उन सारे पैसों से ये सारी चीज़ें खरीद कर उन तक पहुंचा दी हैं।
और ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि बच्चे माशाल्लाह कितने खुश हो चुके हैं। ये बेचारे गरीब लोग हैं और इनमें से अक्सरियत ऐसे हैं जो बेचारे जिनके पाँव में जूते भी नहीं होते। अब देख रहे सर्दी का मौसम है तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिन बेचारों ने क्या नाम है ऊपर कुछ स्वेटर या कोट वगैरह भी कोई नहीं पहना हुआ। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़रूर अपने माल को ऐसी जगह पे खर्च करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। जो हमारे पास पैसे आए तो हमने उनकी सारी चीज़ें लेकर इनको पहुँचा दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इन बहनों को तावन करने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके माल जान औलाद में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके जितने भी आइज़ा क़ारिब दुनिया से जा चुकी हैं अल्लाह ताला उन सब की बख्शिश फरमा दे और इस अजीम सदका जारिया की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन सब के दर्जात को बुलंद फरमाए, सब की आखिरत की घाटियाँ आसान फरमाए। और हमारी जिन जिन बहनों ने भी इसमें हिस्सा डाला है अपना, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी बहनों को अपनी शया निशान अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सारी बहनों को हरमैन शरीफैन की बार बार ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आइंदा भी इनको अपनी हलाल कमाई में से नेक जगहों के ऊपर और जायज़ जगहों के ऊपर अपना पैसा खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इंसान को अल्लाह ने अक़्ल व शऊर इसीलिए दिया हुआ है कि इंसान सोचो फ़िक्र करे, गौर व फ़िक्र करे और ख्याल रखे कि मैंने पैसे कहाँ पे खर्च करने हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितनी भी बहनों ने दिया है वो अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। जब इंसान सच्चे दिल के साथ देता है, इखलास के साथ देता है, अल्लाह की रज़ा के जज्बे से देता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका अजर सवाब इतना नसीब फरमाते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। आज वक्त है, कल जब ये धोखे की आंख बंद हो जाएगी, हकीकी की आंख खुलेगी, फिर इंसान पछताएगा कि काश मैं कुछ करके आ जाता, लेकिन उस वक्त के पछताने का फ़ायदा नहीं होगा। आज अल्लाह ने मौका दिया है, आज हम ज़रूर अपनी आखिरत के लिए और अपने मरहूमीन की आखिरत के लिए कुछ कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।